अयोध्या की सीट हार गए। अरे देख लो, कुछ भीड़ नहीं है अयोध्या के मेन गेट पर। देख लो, ऐसा चुनाव के बाद में पहली बार देखा जा रहा है जब से मंदिर बनी कि कोनो भीड़ नहीं मेन गेट पे। जौने तरफ हम चल रहा हन यही तरफ चल नहीं सकत रहो, वही तरफ से जाते जिधर वही रिक्शा खड़ा है तो देख लो कुछ भीड़ नहीं है। देख सकते हो आप ये हुए चुनाव। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं टीडीपी पार्टी की जानिब से स्पीकर की डिमांड की जा रही है। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने रिपोर्ट किया है और बीजेपी वालों ने नहीं सोचा होगा कि ऐसे दिन आ जाएंगे। मिनिस्ट्री पोस्ट को लेकर जो अलायंस पार्टीज हैं उनको मनाना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू कल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से ओथ लेने वाले हैं। उससे पहले एक दिन पहले ही अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों भी पहुँच गए। जहाँ तक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की बात है, टीडीपी की बात है, टीडीपी के 16 सीट है। एनडीए में बीजेपी के बाद सब में ज्यादा पावरफुल पार्टी कोई है तो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है। और ये स्क्रीन पे आपको जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। जेपी नड्डा ने कुछ दिन पहले आरएसएस के खिलाफ एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि आरएसएस की हमें जरूरत नहीं है, बीजेपी खुद के बलबूते पे आगे बढ़ सकती है। अभी ऐसा लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में इख्तलाफ आ चुका है, क्योंकि आज मोहन भागवत का बयान आया। उन्होंने मुसलमानों को लेकर क्या कहा वो भी आपको बताएंगे और बीजेपी के खिलाफ जो मणिपुर का मसला है उसको लेकर एक बयान जारी कर दिया। मोहन भागवत कोई मामूली इंसान नहीं है बल्कि आरएसएस के चीफ है। उनका क्या कहना है यहाँ पर आप सुन सकते हैं। पैगंबर साहब का इस्लाम क्या है, सोचना पड़ेगा। ईसा मसीह की ईसाइयत क्या है, सोचना पड़ेगा। भगवान ने सबको बनाया है, भगवान की बनाई जो कायनात है उसके प्रति अपनी भावना क्या होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा। सोच समझ के जो समय के प्रवाह में विकृतियां आई है उसको हटाकर ये जानकर कि मत अलग हो सकते हैं, तरीके अलग हो सकते, सब अलग हो सकता है, हमको इस देश को अपना मानकर उसके साथ अपना भक्तिपूर्ण संबंध स्थापित कर इस देश के पुत्र सब कुछ अपने भाई है ये जानकर व्यवहार करना पड़ेगा। जो इस्लाम को लेकर मोहन भागवत का बयान आया है, इस बयान को लेकर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स मोहन भागवत को टारगेट कर रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी के कुछ लोग भी मोहन भागवत को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साफ साफ बीजेपी को लेकर इन्होंने क्या कहा यहाँ पर आप सुन सकते हैं। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा। आरएसएस की जानिब से इस तरह का बयान आना बीजेपी के लिए कोई खुशी की बात नहीं है, बल्कि बीजेपी के लिए और भी परेशानी हो सकती है अगर आरएसएस का रवैया बीजेपी के साथ इस तरह रहा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की वाराणसी की सीट को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए। तो काम क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला काम, जहां भी ये नफरत फैलाते हैं, नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते।
वीडियोस के जरिए से यह दावा किया जा रहा है, अयोध्या की सड़कें बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि अयोध्या की सीट क्योंकि बीजेपी हार गई है, इसी वजह से जो राइट विंग के काफ़ी सारे लोग हैं अयोध्या वालों से नाराज़ है और कुछ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो आप लोग क्या राय से मुतालिक कमेंट ज़रूर करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।